कमबख्त किस मोर की औलाद है तू? 2 मिनट तेरे पाँव को करारी नहीं, सीधी तरह खड़ा होके कबाब तल। 12 कबाब है। 1000 बार कहा है मुंह मत किया कर। फिर वो क्या कबाब रख लिया मुंह में? हम कोई चोर हैं जो कबाब रख लेंगे मुंह में? रिस्क हराम कभी नहीं खाई हमने। हाँ, जब देखो चोरी का इल्जाम, जब देखो चोरी का इल्जाम। इन्हीं बातों की वजह से हम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं बार बार। हाँ, अल्लाह मियां हमें उठा ले। अच्छा, ज्यादा बातें ना कर। कोई चोरी वोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, सिर्फ तेरे मुंह कहने पर कहा था कि मुंह में कबाब। लेकिन कहा क्यों? अकबर अकबर इधर आओ। एक तो इस जोधाबाई ने नाक में दम कर रखा है। हर 5 मिनट के बाद अकबर, हर 5 मिनट के बाद अकबर। और दिमाग खराब हो गया इसका, दिन ब दिन सर पे चढ़ता जा रहा है। हाय कम्बा, 12 कबाब बनाए थे, 11 रह गए। और बेईमान कहीं का कैसी तकरीर करा था ईमानदारी पर। कोई है आजकल के नौकरों का हाल? बेईमान खा गया ना कि कबाब गिन लिए। तू पूछ कर क्यों नहीं खाता? मैं पूछ के खाता तो मरे हुए न जाने कितने बरस बीत चुके होते। हम तो मुलाजिम हैं, आपसे पूछ के तो महबूब अहमद नहीं खाते। तू ये बता, मैंने तुझे कभी खाने पर टोका? खाते देखती तो टोकती ना। अच्छा ये बता, ये सारे कबाब मैंने एक साइज के बनाए थे, कि 2 कैसे इतने छोटे हो गए ये बता। एक्चुअली पता है बात क्या है? ये 9 कबाब हमने जरा दबा के तल दिए, 2 कबाबों को दबाना भूल गए। तेरा हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। आज इस घर में एक फैसला होगा, या मैं रहूंगी या तू रहेगा। ठीक कह रहा है तू। अरे अब तो लड़कियां मुंह भर भर के इनकार करती हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे कभी हम भी जवान थे, जी हाँ जी हाँ। सूरज शक्ल में भी आदमी का बच्चा थे, मगर दिमाग ऐसा खराब नहीं था। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो अब भी हजारों में एक हैं। जबकि तो बात ही क्या, अब देखिए ना, बच्ची के सामने क्या कहूँ। अरे चलो हटो, बस इतना है जी कि चेहरे पर जरा शर्म हया और भोलपन मौजूद है। जी। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं, क्या गेम बल्लों की तरह कम वक्त दिन रात सड़क में मारी मारी फिरती। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रही हैं, बखुदा बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये पान बड़े मजेदार हैं, जोर किस पे वो मजेदार पर। मैं ये मतलब कहाँ से मंगवाती हैं? वो खा लो खा लो। अच्छा अच्छा शुक्रिया। हाँ जी, तुमने ये नहीं बताया कि तुम यहाँ किससे मिलने आते हो? वो अपना खादिम है ना। क्या कहा? तो क्या तुम उसी लफंगे को कुछ लगते हो? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तो जवानी साहब आप आइए आइए। हेलो, ये कौन नया नमूना आ गया? ये कौन है? फिटकार पूछा। ये भी रोजाना आवे है बिला नागा। अरे मैं कहती हूँ ये सब पे शब्द चील कमो कितना यहाँ मरलाया करते हैं, ये किसी को नजर नहीं आती। चलो तो मेरे साथ, मैं आज ही जाकर बड़े मियाँ से पूछूंगी। नाजी बेगम आप भी हो यहाँ। नहीं मैं नहीं, तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है, तुमको मैं लेकर चलूंगी। चलो मेरे साथ चलो। वाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? याद रखो लड़की, मर्दों के पीछे अगर हम ना हो तो ये कुछ भी ना कर सके। माँ, बहन, बीवी, बेटी बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है। समझती हो ड्राइविंग फोर्स? जी बड़ी बेगम साहिबा। अगर ये ताकत पुरखुलूस हो तो, वरना हम औरतों से बढ़कर मक्कार और कमजोर और कोई नहीं। भला कौन सी चीज हमें ताकतवर बनाती है? खुलूस? हाँ, खुलूस, सिद्क, सफा, पाकीज़गी, वफा, बुर्दबारी, तहम्मुल, कनात, बर्दाश्त, सब्र, शुक्र, रजा, तस्लीम। ये कुछ टेढ़ा बन रहा है, नहीं पराठा। कोई परवाह नहीं, पराठों की इम्तिहान नहीं हो रहे, बस जरा इसे फैला लो, जरा फैला दो। हाँ। जरा आगे देखना, ये जरा अंडे की कुछ रंगत अजीब सी नहीं हो रही? इस तरह का ऑमलेट तो पहले मैंने नहीं देखा, शायद अफ्रीका वगैरह में ऐसे ही होता होगा। आपस की बात है, खुद ही तो खाना है, क्या फर्क पड़ता है। अनी वो पराठा तवे तक नहीं पहुंच रहा है, इसको जरा अंदर डालो ना। कुछ दो तो कर, चमचा क्या ये ले, इससे करें जल्दी। जरा मैंने कहा था फैला लो, तुमने फैलाया नहीं। मैं इसको आगे कर, आगे कर, हेड देना इससे, उठाए ना इसको। कहाँ चले गए बाप? आज ये ताजा फूल है, ये क्या हुआ?
इसको अरे अरे ये चीज जो है ना तवे पे जल रही है। हाँ इसमें घी तो डाले, घी डालो, घी डालो, घी डालो। तुम भी कुछ करो ना, तुम क्या कर रही हो? ये ले ज्यादा मत डालो, बस थोड़ा सा और डाल, बस पानी भी डाल। ये सनिया कोई आया, तुम जाओ बाहर। चल पढ़। दामने इकबाल लहू लहू। हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रहकर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। हाँ नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे, अगर वो नहीं समझेंगे तो ये समझ जाए। नेक मतलूब चाहता हूँ, दीगर तवाइफ ये। तवाइफ तवाइफ, अरे इस्लामी मुमलिकत में तवाइफ का नाम ले रहा है काफिर। वो तवाइफ कैफियतों की जमा, कैफियतों की जमा। हाँ जमाउल जमा, हाँ जमाउल जमा। चल लिख। दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। हाँ इसके ऊपर अंडरलाइन कर दे। ऊपर अंडरलाइन कर दूं और क्या नीचे करेगा? अच्छा भाई अच्छा, मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। हाँ मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। हो गया। अरे खां साहब सनम क्या, मैं शायरी को छोड़ देता हूँ। चलो शायरी का घंटा खत्म, हिसाब का शुरू। चल शमसू अपनी जगह पे जा। जी बोली साहब। हाँ तो शायरी का घंटा खत्म, हिसाब का शुरू। 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। अरे 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। अरे नहीं बाबा, 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। मैं कह रहा हूँ शायरी का घंटा खत्म हो गया, हिसाब का घंटा शुरू हो गया। आए मौलवी साहब, शायरी का घंटा खत्म क्यों कर दिया? चलते रहने देते ना। हाँ कितना मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। इस मुसलमान कौम को गाना होना, नाचना होना, बजाना होना, हिसाब का नाम आते ही मौलवी साहब क्या है, आज 2 दिन से देख रहा हूं, जहां हिसाब का नाम आता है ये कहता है मौलवी साहब। मैं कहता हूं तो कहता है चल बैठ। मेरा क्या है? डंडे लगाऊंगा अगर दरी खराब हुई। हाँ चलो पाकिस्तानी इल्मुल हिसाब से एक सवाल हल करो। ये सवाल बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। चलो अगर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर मौलवी साहब खां साहब। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। फाकों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं। फाकों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। चलो
पाकिस्तानी इल्मुल हिसाब से एक सवाल हल करो। ये सवाल बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। चलो। अगर अगर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है तो अरे कौन बसाता है, किसको बसाता है? 12 साल में डिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है। अरे मैं हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूं, तू पॉलिसी पे बहस कर रहा है। ओए पॉलिसी मौलवी साहब, ओ तो अच्छा बताओ, अगर 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 साल में कितनी? ये सवाल बहुत अहम है, बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। मौलवी साहब, अगर 12 साल में एक डिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 सालों में 2। शाबाश शाबाश। अरे बेटे, अमेरिका की अमानत पेटों में है हमारे। अमेरिका की अमानत पेटों में है हमारे। हम राज़दां है इसके, वो राज़दां हमारा। हम राज़दां है इसके, वो राज़दां हमारा। है राश के खुल्द अपना सहराए बकरा पीड़ी। है राज के खुल्द अपना सहराए बकरा पीड़ी। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आमीन आमीन। फालिन फालिन। अरे कम बख्तो, अरे कम बख्तो। अरे कम बख्तो, फालिन के मानी हिंदुस्तान के लिए। इसी सिलसिले का एक और सवाल है, उसका जवाब भी आप ही दे दीजिए जी। अगर एक ड्रिग रोड कॉलोनी में 12,000 मकान बनाए जाते हैं तो 2 में कितने? एक डिग रोड कॉलोनी में 12,000 तो 2 में कितने? 6। अरे जुज़ाफ़ अकल निकालना है, कुछ तो अकल से काम ले। अरे कभी कहते हैं अकल से काम लो और कभी कहते हैं जुज़ाफ़ अकल निकालना है। अरे बाबा, एक में 12,000 तो 2 में कितने? मैं 2 से ज़रब देने को कह रहा हूं, तू तकसीम कर रहा है। लो, मकान तकसीम किए जाते हैं या ज़रब दिए जाते हैं? बुड्ढे को यही कहा। मकान तो तकसीम ही होते हैं। वाह मौलवी साहब, वाह भाई वाह। क्या हुआ मौलवी साहब? हेलो, कहाँ क्या हुआ मौलवी साहब? दिमाग सेंटर में नहीं है क्या? क्या कहा? सेंटर पे हमला, सेंटर पे हमला। सेंटर जरा खामोश हो गया तो सूबे इतने मुंहजोर हो गए, मार मार के 1 यूनिट बना दूंगा। ओ, दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी? वो जो महमद आलिम को लिखलवाई थी? हाँ वही। अच्छा जी। बाखिदमत जनाब, वो इज्जत माप, वो फजीलत माप, वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम। अरे वो वजीर तालीम है ना, 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। बाव पे जोर देके पढ़। देख, बाव से वोट, वोट का बाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीर तालीम बन जाता है। वाह, क्या अल्लाह की शान है मौलवी साहब। बताऊं अल्लाह की शान, बताऊं अल्लाह की शान। चल पढ़। वजीर तालीम साहब, दामे इकबाल हु हु हु। ये हु हा ही क्या कर रहा है? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गए कव्वाली हा हा हु हु ही। अरे वो दामने इकबाल हु है बाबा, दामने इकबाल हु, दामने इकबाल हु। फिर रोज रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौलवी साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है। हेलो सना, कॉल सना। आई एम सॉरी, यहाँ कोई सना नहीं। नहीं सर, मैं सना, मैं हूँ सना। आपने यहाँ मेरा नंबर दिया है? जी दिया है तो मैं और किसका देती? आप यहीं तो बिठाते हैं मुझे रोज। टीवी का फोन है? तो बराए मेहरबानी आइंदा से मेरा नंबर मत दीजिएगा किसी को। बात करें।
हेलो। हाँ सारा, हाय सर, सारा का फोन है। सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हॉस्पिटल में नहीं यार। सर वो जो सारा का मंगेतर है ना, उसे लो ब्लड प्रेशर हो गया। हाँ हाँ नहीं तुमसे नहीं मैं बात। नहीं मुझे तो शाम को छुट्टी मिलती है। दिस इज अभी ऐसा मैं पूछ के बताती हूँ। सर मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिल जाएगी, मैंने सारा के मंगेतर को देखना जाकर। आपको पूरी छुट्टी मिल जाएगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा हाँ नहीं मिल जाएगी। हाँ मिशाइना, रहने दे ये लेटर। दूसरा लेटर लिखे, टर्मिनेशन लेटर। हाँ थैंक यू सर। हाँ नहीं तुम वहां से निकलो, मैं यहाँ से निकलती हूँ। नहीं भाई पहुंच जाऊंगी। हाँ फिक्र ना करो। अच्छा ओके, खुदा हाफिज, बाय। सर मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा जाते हुए ये टर्मिनेशन लेटर लेती जाइए। अच्छा जी ठीक है। हाँ टर्मिनेशन लेटर? आप मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं? मगर क्यों, मैंने क्या किया? सर मुझसे गलती हो गई है सर। ओह नो मिस मुराद, कभी किसी दिन इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलती ना करें। नहीं सर, उसका कोई इस ऑफिस से थोड़ी ताल्लुक है, उसका तो ताल्लुक सर आपसे है। क्या मतलब? ये नहीं, तो गलती के ताल्लुक मुझसे है। हो सर, वो जो मोबी नहीं है सर, मेरी खाला का जो बेटा है सर, बहुत ही छचोरा है। सारा वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मुझे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो, और कल कहता है मेरे साथ तुम फिल्म पे चलो। सर मैं उसके साथ इधर उधर नहीं फिर सकती। समझता है कि मेरी खाला का बेटा और बहुत पैसे वाला है, तो वो जो कहेगा मैं उसकी हर बात मान लूंगी। तो सर मैं किसी के रोग में तो आती नहीं हूँ, क्योंकि कोई बोले लाट साहब का बेटा क्यों ना। मिस मुराद, जी जी सर। मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। जैसे आपको जो कुछ कहना है वो जल्दी कहें। सर कह रही हूँ सर, उसी पे तो आ रही हूँ। प्लीज जल्दी आइए। सर आ रही हूँ। तो सर मैंने ना मूवी को ये कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म पे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे ऑफिस की एक पार्टी है होटल में, तो मेरा बॉस जो मुझे वहीं लेके जा रहा है खुद अपने साथ। आपने ये कह दिया? सर वैसे ही सर मुंह से निकल गया था सर, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे था मैं कुछ और बहाना कर देती उसके साथ, है ना। मुराद जी सर। ये जो पिछले 1.5 घंटे से आपने ये मसला बनाया हुआ, आप इतनी परेशान हो रही हैं, तो इसकी क्या बात है? किसी सहेली के चले जाइए और कह दीजिएगा वापसी पे कि मैं होटल गई थी। सर ये तो मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन सर मुझसे गलती और हो गई सर। और क्या गलती हो गई? सर कोई मान नहीं रहा था ना, तो मैंने ये कह दिया कि आप मुझे खुद लेने आ रहे हैं घर। सर वैसे ही कह दिया था सर। उसका क्या मतलब हुआ? सर रोप डालने के लिए मैंने ये कह दिया घर वालों पर कि आप मुझे खुद लेने आएंगे। देखिए ना, आपको तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे घर वाले, क्योंकि आप इतने बड़े सारे जो हैं। सना, क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। बर्फ रखो सर पे, बर्फ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। तुम्हें लू लग गई है, मैं अम्मी को बताती हूँ। अच्छा मैं बुला देती हूँ। तुम्हारी जो आंखें हैं ना, वो स्टार्स की तरह है, स्टार्स की तरह। मामू इसे मना करे ना, क्या कह रहे हैं? चिच्चड़ हो रहा है बिल्कुल। मामा मुझसे कहते थे कि यहाँ का मशरकी हुस्न आफत होता है, मगर मैं नहीं मानता था। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया, यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थोड़ी सी बर्फ मुंह में भी रख लो। ये क्या है? ये मिनी स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल मामू? मिनी बेटा। इज इट कूल? हाँ तुम ये दोनों टांगे रखो अंदर, ऐसे करके। है ठंडू? ओह इट्स लवली, ब्यूटीफुल। चलो अच्छा है। मामू ये मोबी आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था। अरे क्यों नहीं करेगा है? यानी हम तो मामू हैं इसके। पता क्या कह रहा था? कह रहा था आपकी आंखें ऐसे जैसे किसी चमगादड़ की। चमगादड़? व्हाट चमगादड़? तमीज़ गुस्ताख। और आपके बाल ऐसे जैसे दूध में पड़ी हुई सेवइयां। नो नो मामू। अबे क्या कर रहा है, डूब जाएगा। नो मामू। और पता क्या कह रहा मैं था? तो कह रहा था मामू, मत जा। मैं तो कह रहा था मामू कि अगर यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है तो समंदर तो होगा यार। समंदर काफी होगा। तो उसको ना वैसे करते समंदर पे ले चलते हैं। हाँ समंदर ठीक है, समंदर। समंदर को ऊपर से भी दिखाएंगे और अंदर से भी। प्लीज मुझे आप समंदर पर ले चले। मिस मुराद, यस सर। तो ये हैं वो सारी एप्लीकेशंस जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के सिलसिले में आई हैं। जी सर। मैंने ये सारी एप्लीकेशंस देख ली हैं। जी सर। अब इसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप एक इसकी अलग फाइल। ठीक है सर, अलग फाइल बनाऊंगी सर। मिस मुराद, जी सर। ये आपने अपने चेहरे पे क्या लगा रखा है? कुछ नहीं सर, बस वो थोड़ा सा पाउडर और लिपस्टिक लगाया था सर। वो मिस शाइना कह रही थी कि सेक्रेटरी को तैयार होकर आना चाहिए, रोब पड़ता है। मैं इन काले धब्बों की बात कर रहा हूँ जो आपने अपने चेहरे पे जा बजा लगा रखे। साफ कीजिए इसे। जी जी, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। ये देखिए सर, ठीक हो गया। जी ठीक है सर। यस। अब आप गौर से मेरी बात सुनो। जी सर। ये फाइल ले जाइए जी सर। और इसमें जितनी एप्लीकेशन है ना, जी सर। तो उनको गौर से देख के कंसल्ट करके एक बायोडेटा लिस्ट बनाए, समझिए आप? जी समझ गई।
क्या हो गया यार? लटा इसको। हो गई बेहोश तो। मोबी, मोबी मोबी। उठो उठो। क्रेडिट कहाँ है? क्रेडिट इधर आ, इधर आ। इधर ही है। क्या हो गया? इस काबिल नहीं हो गए तुम्हें समंदर में लाया जाए। घर चलो। आप लोग सब मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं बैठ के, हैं? ठीक है। तुम्हें क्या हो गया भांजी? खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? फौजिया तो नहीं आई? मुंह बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे गड़बड़ कब नहीं हुई? इस घर के अंदर हमेशा गड़बड़ होती है, कोई नई बात करो। आंटी पता क्या कह रही थी? वो कह रही है कि मैं मोबी से शादी करूं। मैं तो वो क्या? यानी कमाल हो गया, उन्होंने खुद कहा। इसमें कमाल की क्या बात है? अरे किस्मत खुल गई तुम्हारी, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जितने ख्वाब तुमने देखे थे वो सारे तुम्हारे कदमों में आ गए। मैं तो हशर कर दूंगी इस घर का। सबने मुझे समझावा क्या? जब आदमी दौलतमंद बनता है ना तो इसी किस्म की हरकतें करता है, यही बातें करता है, इतराता है और इतराओ शाबाश। ओ मामू खुदा के लिए संजीदा हो जाइए। एक जगह टिकोगी तो होऊंगा संजीदा। मोबी से शादी कर रही हो तुम, मुझे कहती हो संजीदा होगा। मैं कर रही हूँ शादी? मैं कर रही हूँ? आंटी करवा रही है। मजाक कर रही होंगी। मजाक? वो कभी मजाक नहीं करती, वो सारी जिंदगी मजाक नहीं कर सकती। अरे इंसान जिंदगी में एक न एक बार जरूर गलती करता है। वैसे जाने मामू, बड़ा कलफदार किस्म का टेडी बियर है ये अपना मोबी, यानी बातें बड़ी करता है। मुझे कह रहा था कि मामू मैंने चमड़े के जूते मंगवाए हैं इटली से। अरे जूते ना हो गए, वो स्कूटर हो गया। उसका चमड़ा भेज दीजिए आप इटली, हजारों जूते बन जाएंगे। मे आई कम इन सर? हाय, सिट डाउन। थैंक यू जी। शबीर साहब, इनकी एप्लीकेशन दीजिए और बायोडेटा शीट से इनकी डिटेल्स बताइए। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। What? तो बाकी गानों की लिस्ट है। What is this nonsense? सर ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो यहाँ नहीं। एक सेकंड प्लीज, यू सिट डाउन। ये वैसे मेरे पास दूसरी कॉपी भी है। मामू ने कहा था कि एहतियातन 2 ले जाना। मेरी फाइल के पेपर्स आपके पास कैसे आए? अच्छा सर, मुझे अब याद आया, वो आपने मुझे सीढ़ी में टक्कर नहीं मारी थी? याद नहीं है? भूल गए? वो मेरी वो फाइल भी गिर गई थी, आपकी फाइल भी गिर गई और सारे कागज जो है ना मेरे ख्याल में वो आगे पीछे हो गए। मेरा ख्याल है कि अब इंटरव्यू ले लिया जाए। वैसे शॉर्ट हैंड की क्या स्पीड है आपकी? शॉर्ट हैंड तो नहीं आती मुझे, मगर मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं कॉलेज में सारे लेक्चर जो थे ना मैं हर्फ बहर्फ लिख लेती थी। टाइपिंग स्पीड क्या है? टाइपिंग? जी जी। टाइपिंग तो नहीं आती मुझे, मगर मैं बहुत तेज लिखती हूँ जी। थैंक यू, आप जा सकती हैं। अच्छा जी। सर ये मैं जाऊँ, यानी कि मुझे जॉब मिल गई है ना? पहले कहीं जॉब किया है आपने? नहीं तो अभी 1 हफ्ते पहले तो मेरा बीए का रिजल्ट आया। शुक्रिया। ये क्या है? ये सर मुझसे पहले आ गई थी। चौकीदार बता रहा था बहुत पहले आ गई थी, शायद थक के सो गई। चाइना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। मैं पूछता हूँ ये कौन है? ये फिर क्यों आ गई हैं? इनको कल साफ साफ बता तो दिया गया था कि इन्हें जॉब नहीं मिल सकती है। मॉर्निंग सर, ये देखिए ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। कहाँ से मिला आपको ये? शाइना, किसकी गैर जिम्मेदारी है? किसने दिया इनको ये? जी वो सर देखिए तो सही, ये सचमुच का अपॉइंटमेंट लेटर, प्लीज आप देखिए तो सही। What is this? सॉरी सर, वेरी सॉरी। ये क्या कर रही हैं आप? हिंदी नहीं आती आपको? आती है, सुनाओ। चुपचाप बैठे रहे, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप आराम से काम करें, मैं भी बाहर से आती हूँ। नो, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। सर ये मेरी जॉब है क्या? मुझे यहीं बैठना पड़ेगा रोज? ये भी आपके लिए बहुत है। आपको मालूम है आपने इन 2 दिनों में मेरी सेक्रेटरी और मेरे पिया को कितना परेशान किया है? मैंने क्या किया जो आप मुझे सुबह से डांट रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया है उसकी सजा के तौर पे आपको यहाँ बिठाया गया है। सर टी ब्रेक कब होती है यहाँ पर? तो भाई समझ में नहीं आता कि मिस्टर सिद्दीकी ने क्यों रखा है आपको यहाँ।